यात्राओं का दौर चल रहा है, तो तेजस्वी यादव जी अभी कार्यकर्ता सम्मान यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन बीच में छोड़ करके निकल गए वो खुद ही। ऐसे तेजस्वी यादव जी का यात्राओं का सफर 2017 से शुरू होता है। 15 में राजनीति शुरू करते हैं, पहली बार विधायक बनते हैं, और 17 में वो पहली जन जनादेश सम्मान यात्रा निकालते हैं। और जनादेश सम्मान यात्रा का मतलब हुआ कि 17 में जब नीतीश कुमार जी ने उनको छोड़ करके, महागठबंधन तोड़ करके एनडीए के साथ हो गए थे, वो एक यात्रा था जो कि चुनाव से पहले नहीं था। उसके बाद सारे इनकी यात्राएं चुनाव के आसपास ही होगा। फिर उसके बाद उन्होंने 2018 में एनडीए भगाओ बेटी बचाओ साइकिल मार्च निकाला, गया से निकाला था, और बीच रास्ते में ही उनका कमर में दर्द हो गया था, और फिर वो यात्रा छोड़ दिए थे। सेकेंड फेज तो कभी हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर 2020 में जब फिर से बिहार विधानसभा चुनाव होने लगा, तो 23 फरवरी से उन्होंने बेरोजगारी हटाओ यात्रा शुरू किया था। और ये यात्रा, उसके पहले दो यात्रा और हो चुका था बिहार में। एक कन्हैया का यात्रा पहले शुरू हुआ उसी फरवरी में, जनवरी में 30 जनवरी को शुरू उन्होंने किया था। उसके बाद फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का यात्रा चिराग पासवान ने शुरू किया, और उसके बाद फिर उन्होंने शुरू किया। तो आपाधापी में हुआ था ये यात्रा। तो 2020 में उसके बाद फिर से 21 फरवरी से ये यात्रा शुरू हुआ था, लेकिन आप सबको पता है कोविड शुरू हो गया, तो यात्रा तो बंद होनी ही है। तो अब तेजस्वी यादव जी का लक कहिए या जो भी कहिए, इनकी यात्राएं कभी कमर टूट जाती है, कभी पीठ में दर्द होता है। जैसे अभी जब चुनाव हो रहा था 2024 में, तब ये यात्रा कर रहे थे तो इनका पैर टूट गया था, तो उनका यात्रा स्टॉप रोकना पड़ा था। हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए थे। इसके बाद फिर 2023 में ये जन विश्वास यात्रा निकालते हैं, और वो यात्रा भी इनका अधूरा ही रह जाता है। फर्स्ट फेज होता है, सेकंड फेज नहीं होता है। फिर 2024 में जन विश्वास यात्रा निकालते हैं चुनाव के दौरान, जिसमें उनका पैर टूटता है। और फिर अभी निकाला उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कार्यकर्ता सम्मान यात्रा। अब वो यात्रा तो खत्म हो चुका है, तो अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं।